हेलो स्टूडेंट्स। और हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास फर्स्ट का मैथ। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, रिकॉल नंबर्स। तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है? रिकॉल नंबर्स। इसमें हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स की स्टडी करेंगे। और किसके बारे में बात करेंगे? हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन के बारे में, एडिशन प्लस अप टू 10, सब्ट्रैक्शन माइनस अप टू 10, सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग और मेंटली। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मेक देम टू द करेक्ट नंबर्स। यहाँ पर हमें इधर ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और इधर नंबर्स दे रखे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और इन नंबर्स से मैच करना है। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको काउंट करते हैं। 1 2 3। कितने हैं? 3। तो इसको हम 3 से मैच करेंगे। अब 3 कहाँ है? ये रहा। तो इससे हम मैच कर देंगे इसको। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 8। तो इसको 8 से मैच करेंगे। ये रहा 8। तो यहाँ पर हमने इसको मैच कर दिया। अब नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6। कितनी क्लॉक है? 6। तो इसको 6 से मैच करेंगे। कहाँ है 6? ये रहा सबसे लास्ट में। तो 6 से मैच कर देंगे। अब नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 7। तो इसको मैच करेंगे 7 से। तो ये रहा 7। यहाँ पर इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 4। कितने हैं ऑब्जेक्ट? 4। तो इसको 4 से मैच करेंगे। ये रहा 4। ओके, तो ये हमने मैच कर दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 9। तो हम इसको 9 से मैच कर देंगे। ये रहा 9। नेक्स्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट दे रखा है? कार। तो ये ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो इसको हम 5 से मैच कर देंगे। ये रहा 5। तो हमने कैसे मैच किया? हमने पहले जो ऑब्जेक्ट दे रखे थे उनको काउंट किया, फिर उसको नंबर से मैच किया। तो अगर आपको नंबर नहीं पता है, नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम इसको मैच नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले नंबर्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो आइए हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर्स और नंबर नेम के बारे में। तो यहाँ पर हमें नंबर लिखने हैं, फिर उनका नेम लिखना है। जैसे हमारा और तुम्हारा कोई ना कोई नेम होता है, वैसे ही नंबर्स का भी नेम होता है। तो हमें क्या करना है? इधर नंबर्स लिखने हैं और इधर उनका नेम लिखना है, नंबर नेम। तो अब हम क्या करेंगे? लिखना स्टार्ट करेंगे 1। तो 1 लिखने के लिए हमें सिंपल एक लाइन खींचनी होगी और हमारा 1 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा 1। इसका नेम क्या है? ONE 1। नेक्स्ट है 2। 2 को कैसे बनाते हैं? 2 को बनाने के लिए हमें इस तरीके से ऐसे करना होगा और हमारा 2 बन जाएगा। और इसका नेम क्या है? 2, TWO 2। नेक्स्ट नंबर है 3। 3 बनाने के लिए हमें इस तरीके से 2 बार घुमाना होगा और हमारा 3 बन जाएगा। इसका नेम क्या है? THREE 3। नेक्स्ट नंबर है 4। तो 4 लिखने के लिए हमें इस तरीके से घुमा के ऐसे करना होगा, तो हमें 4 मिल जाएगा। हमारा 4 बन गया। इसका नेम क्या है? FOUR 4। नेक्स्ट नंबर है 5। 5 बनाने के लिए हमें ऐसे लाइन खींचनी है, फिर ऐसे घुमा देना है। तो हमारा 5 बन गया। अब इसका नेम क्या है? FIVE 5। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 6।
6 बनाने के लिए हमें इस तरीके से घुमाना होगा और हमें 6 मिल जाएगा। तो हमारा 6 बन गया। इसका नेम क्या है? SIX 6। नेक्स्ट नंबर है 7। 7 बनाने के लिए हमें इस तरीके से ऐसे, तो हमें 2 लाइन खींचनी है, एक ऐसे एक ऐसे, तो हमारा 7 बन जाएगा। और इसका नेम क्या है? SEVEN 7। अब हमें बनाना है 8। 8 बनाने के लिए हमें इस तरीके से घुमा के ऐसे ले जाना होगा और हमारा 8 बन गया। अब इसका नेम क्या है? EIGHT 8। नेक्स्ट नंबर है हमारा 9। 9 कैसे बनाते हैं? इस तरीके से घुमा के ऐसे, तो ये बन गया हमारा 9। इसका नेम क्या है? NINE 9। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 9 तक पूरे नंबर बनाना सीख लिया और हम इन्हीं नंबर से बाकी और भी नंबर बना सकते हैं। इसलिए हम ओनली यहीं तक स्टडी करेंगे आज के चैप्टर में। अब हमने 1 से लेके 9 तक के नंबर की स्टडी कर ली, मगर इससे आगे का नंबर लिखना है। आगे का नंबर कौन सा है? 9 से आगे 10। तो 10 क्या होता है? एक बार 1 लिखो और 0 लिखो। तो अगर हमें 9 से आगे का नंबर 10 लिखना है तो हमें 0 लिखना पड़ेगा और हमें 0 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 0 के बारे में। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 0। 0 को इस तरीके से बनाते हैं, गोल गोल, थ्रो सब्ट्रैक्शन पैटर्न। तो अब हम अगर 0 के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन पैटर्न लगाना पड़ेगा, मीन्स घटाने वाला। तो हम क्या करेंगे इसे समझने के लिए? यहाँ पर हमें दे रखा है क्या? एक इमेज दे रखी है, एक पिक्चर दे रखी है। इसमें क्या है? 3 पैरट्स आर इन द केज। यहाँ एक केज दे रखा है और उसके अंदर 3 पैरट बंद हैं। नेक्स्ट इमेज में देखो, एक और इमेज दे रखी है। इसमें क्या हुआ है? इसमें केज के अंदर एक पैरट है और 2 पैरट बाहर हैं। तो ये क्या बता रहा है? 2 पैरट्स फ्लाइंग आउट फ्रॉम द केज। तो केज में से 2 पैरट्स बाहर उड़ गए हैं। तो पहले कितने थे? 3, और 2 पैरट्स बाहर चले गए, तो बचे कितने? 1 पैरट। तो अब हमारा केज में 1 पैरट रह गया है। नेक्स्ट एक और इमेज यहाँ पर ये वाली दे रखी है। यहाँ पर क्या हुआ है? केज में एक भी पैरट नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है? 1 मोर पैरट फ्लाई आउट फ्रॉम द केज। तो इस केज में जो एक पैरट रह गया था, ये वाला, ये भी उड़ के बाहर चला गया। तो इसलिए हमारा केज खाली हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट इमेज में क्या दे रखा है? एक केज दे रखा है, ओनली केज। यहाँ पर कोई भी पैरट नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? नाउ देयर इज नो मीन्स 0 पैरट इन द केज। तो ये कह रहा है कि केज में एक भी पैरट नहीं है, मीन्स उसमें 0 पैरट है। मैथ की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो हम बोलेंगे यहाँ पर 0 पैरट है। वैसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ एक भी पैरट नहीं है। एक भी नहीं है मतलब 0 पैरट है। यहाँ पर एक लाइन दे रखी है रिमेम्बर में। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट डिस्कवर्ड द 0। तो 0 के बारे में जानकारी किसने दी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में। यहाँ पर हमें कंपैरिजन कैसे करना है? ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में समझकर। तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के बारे में पढ़ना है। लुक हियर, यहाँ पर हमें 2 इमेज दे रखी हैं, 2 पिक्चर्स दे रखी हैं और हमें क्या बोल रहा है? पहले इनको देखते हैं कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 एंड ये कितने हैं? 1 2 3 4।
तो देयर आर 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस। तो ऑरेंज कितने हैं? 4 एंड मैंगोज 5। इफ 4 men eat 1 orange and 1 mango each, then 1 mango will left। तो अगर 4 men आ गए, 4 आदमी आ गए और उन्होंने ये मैंगोज और ये ऑरेंज में से एक एक मैंगो और एक एक ऑरेंज खा लिया, तो कितने बचे? 4 आदमी हैं, 4 मैन हैं, तो वो एक एक मैंगो खाएंगे, तो 1 2 3 4 मैंगो खत्म हो जाएंगे और एक बचेगा। और ऑरेंज एक एक ऑरेंज खा लेंगे, तो क्या होगा? 4 आदमी हैं, तो उन्होंने एक एक खाया, तो 1 2 3 4, ये भी 4 हैं, आदमी भी 4 हैं, तो ये एक एक खा लेंगे, तो ये एक भी नहीं बचेगा, मगर इसमें से एक बचेगा। तो ये क्यों बचा? सो 5 इज मोर देन 4 और 5 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि ये 5 ज्यादा थे और ये कम थे, इसलिए ये वाले बच गए, ये नहीं बच पाए, ये कम थे। तो हम क्या कह सकते हैं? 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा है। नेक्स्ट एक और पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर कैट दे रखी है और इधर रैट्स दे रखे हैं। तो हम पहले कैट्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4। कितने कैट्स हैं? 4। और रैट्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 रैट्स हैं। अब हम देखेंगे ज्यादा कौन से हैं, कम कौन से हैं। तो देयर आर 4 कैट्स एंड 7 रैट्स। कैट्स 4 हैं एंड रैट्स 7 हैं। इफ ईच कैट ईट्स 1 रैट, 3 रैट्स रिमेन। अगर 4 कैट्स ने एक एक रैट्स खा लिया, तो कितने रैट्स बचेंगे? 3, क्योंकि 1 2 3 4, ये भी 4 हैं, तो एक एक खाएंगी, तो 1 2 3 4, 4 रैट्स खत्म, बचेंगे 1 2 3, 3 रैट्स। तो जो बच जाता है वो उसका मतलब ज्यादा है, तो इसका मतलब रैट्स बच गए हैं, तो रैट्स कैट्स से ज्यादा हैं। कैट्स 4 हैं, रैट्स 7 हैं, तो 7 बड़ा है 4 से। इट मीन्स 4 इज लेस देन 7। इसका मतलब जो 4 है वो छोटा है किससे? 7 से। 7 बड़ा है और 4 छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं? 4 इज लेस देन 7, 4 छोटा है 7 से। नेक्स्ट एक और इमेज दे रखी है, यहाँ पर गर्ल्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5। कितनी गर्ल्स हैं? 5। और चॉकलेट्स कितनी दे रखी हैं? 1 2 3 4 5, 5 चॉकलेट्स दे रखी हैं। 5 ही गर्ल्स हैं, 5 ही चॉकलेट्स हैं। देयर आर 5 गर्ल्स एंड 5 चॉकलेट्स। इफ ईच गर्ल ईट 1 chocolate, then each girl gets chocolate and no extra chocolate left। अगर 5 गर्ल्स हैं और 5 ही चॉकलेट्स हैं, तो एक एक गर्ल्स ने अगर एक एक चॉकलेट ले ली, तो यहाँ पर कोई भी चॉकलेट नहीं बचेगी, क्योंकि ये वाली चॉकलेट इसने ले ली, ये वाली इसने, ये वाली इसने, ये वाली इसने, ये वाली इसने, तो बची कोई चॉकलेट नहीं बची। It means that the numbers of girls is equal to the number of chocolates। तो इसका मतलब यहाँ पर जो गर्ल्स का नंबर है उतना ही चॉकलेट्स का नंबर है। कहने का मतलब चॉकलेट और गर्ल्स दोनों बराबर हैं। तो 5 इक्वल टू 5, क्योंकि गर्ल्स भी 5 हैं, चॉकलेट्स भी 5 हैं, तो 5 इक्वल टू 5। तो 5 5 के बराबर होता है। तो हमने ग्रेटर देन, लेसर देन एंड इक्वल टू के बारे में बात की है। तो ये वाले साइन दे रखे हैं, अब इन साइन को लगाते कैसे हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? पहली इमेज में हमें दे रखी हैं पेंसिल्स। तो कितनी है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 7। इधर देखिए 1 2 3 4, कितनी है? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब हम देखेंगे कौन सी ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, इसका मतलब 7 बड़ा है 4 से, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन इस तरीके से लगता है।
नेक्स्ट में दे रखे हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। तो यहाँ लिख दिया हमने 8। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9। अब ज्यादा कौन से हैं? ये वाले। और कम कौन से हैं? ये वाले। तो ये कम हैं और ये ज्यादा हैं। इसका मतलब 8 नंबर छोटा है 9 से। तो हम लिखेंगे 8 इज लेस देन 9। नेक्स्ट है बॉल्स। बॉल्स को काउंट करते हैं 1 2 3। कितनी है? 3। इधर भी कितनी है? 1 2 3। इधर भी 3 है। तो यहाँ भी 3। अब ये दोनों बराबर हैं, न ये ज्यादा है न कम है। तो बराबर है तो हम दो लाइन खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इक्वल। ये है इक्वल का साइन। यहाँ पर देखो इक्वल का साइन क्लियर है, ये वाला। तो ये वाला साइन यहाँ पर लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्या है? डॉल्स। इनको काउंट करते हैं 1 2। कितनी है? 2। तो यहाँ लिख दिया हमने 2। यहाँ पर 2 लिख दिया। और ये वाली कितनी है? 1 2 3। कितनी है? 3। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। लिख दिया। अब ज्यादा कौन सी है? ये तो 2 है, ये 3 है, ये ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब 2 नंबर छोटा है 3 से। तो हम लिखेंगे 2 इज लेस देन 3। लेस देन का साइन ये वाला है, ये देखिए। ये किसी नंबर को छोटा शो करता है, तो ये नंबर छोटा है 3 से। ओके, तो 2 3 से कम है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? कैप। इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। कितने कैप हैं? 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये भी 5 है। मीन्स दोनों तरफ बराबर हैं, न कम है न ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? वही इक्वल टू का साइन लगाएंगे, दो लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये हो गया। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 5 5 के इक्वल हैं। नेक्स्ट में दे रखा है 1 2 3 4। ओके, ये काउंट कर लिए। यहाँ पर लिखेंगे 4। एंड ये कितने हैं? 1 2। कितने हैं? 2। तो ज्यादा कौन से हैं? ये वाले। और कम कौन से हैं? ये वाले। इसका मतलब 4 बड़ा है 2 से। तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ये वाला। ये ग्रेटर देन का साइन होता है इस तरीके से। तो 4 इज ग्रेटर देन 2। 4 बड़ा है 2 से। ओके, तो इस तरीके से हम छोटा बड़ा लिखते नहीं है, लेकिन उनके बीच में साइन प्लेस कर देते हैं, साइन रख देते हैं, और उससे पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। अब हमें कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, ये वाला कंपैरिजन करना है नंबर लाइन की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे? लेसर देन और ग्रेटर देन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस साइन का मतलब मैंने अभी बताया था। ये क्या है? ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन को शो करता है। एंड ये वाला साइन, ये वाला साइन स्मॉलर देन या फिर लेसर देन को शो करता है। तो यहाँ पर हमें इमेज से समझते हैं ग्रेटर और लेस के बारे में। ये देखिए, ये एलिफेंट है और ये डॉग है। डॉग छोटा होता है, एलिफेंट बड़ा होता है। तो इसको बड़ा शो करने के लिए हम ये वाला साइन लगाएंगे। इसका मतलब है ग्रेटर देन। ओके, एलिफेंट इज ग्रेटर देन डॉग, मीन्स एलिफेंट बड़ा है डॉग से। तो इसी को अब हम नंबर्स में यूज करेंगे। अब यहाँ पर 4 इज ग्रेटर देन 3। अगर हमें ये लिखना है तो हम क्या करेंगे? 4 बीच में ये वाला साइन लगा देंगे और 3 लिख देंगे। 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 बड़ा है 3 से। ओके, अब 5 इज लेस देन 6। 5 छोटा है 6 से। तो हम कैसे लिखेंगे? 5 इज लेस देन 6। ये वाला साइन लेस देन को शो करता है। वी ड्रॉ ए नंबर लाइन एज शोन बिलो। नंबर लाइन बनानी आती है। नंबर लाइन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और हम काउंटिंग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर नंबर लिखते हैं।
अब ये हमारी नंबर लाइन बन गई। नोट दे रखा है, द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ गिवन नंबर इज लेस देन दैट नंबर। द नंबर टू द राइट ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन दैट नंबर। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, जैसे 3 है, और इसके लेफ्ट साइड पर जो नंबर होगा, लेफ्ट साइड पर, वो क्या होगा, इस नंबर से छोटा होगा। तो किसी नंबर के लेफ्ट साइड पर अगर कोई नंबर है नंबर लाइन पर, तो वो नंबर इस नंबर से छोटा होगा। जैसे 3 के लेफ्ट साइड पर 2 है, तो ये 2 3 से छोटा होगा। एंड किसी नंबर के राइट हैंड साइड पर कोई नंबर है, नंबर लाइन पर किसी नंबर के राइट हैंड साइड पर कोई नंबर है, तो वो नंबर इस नंबर से बड़ा होगा। जैसे ये 3 है और 3 के राइट हैंड साइड पर क्या है, 4, तो 4 नंबर 3 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर लाइन पर इसके राइट हैंड साइड पर आ रहा है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 3, फिर बॉक्स दे रखा है 5। अब हमें इस बॉक्स में ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लगाना है। तो कौन सा बड़ा है, 3 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 3 इज लेस देन 5, यही तो लिखेंगे। ये साइन, ये वाला साइन लेस देन को शो करता है। कोई नंबर छोटा होता है तब लगाते हैं इसको। नेक्स्ट में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ऑन द नंबर लाइन 3 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 5, सो 3 इज लेस देन 5। तो अभी हमने कहा था 3 छोटा है 5 से, ये कैसे पता लगाया, नंबर लाइन से। नंबर लाइन में 3 और 5 की पोजीशन देखिए, ये रही नंबर लाइन। तो यहाँ पर 3 कहाँ है, ये रहा, 5 कहाँ है, ये रहा। तो 3 के राइट हैंड साइड पर आ रहा है 5, तो राइट हैंड साइड पर अगर नंबर आ रहा है तो वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब 3 से बड़ा है 5, तो 3 छोटा हो गया। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इसलिए हमने लिखा है 3 इज लेस देन 5, 3 छोटा है 5 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इन द बॉक्स। सेम वही है यहाँ पे भी। यहाँ पर क्या दे रखा है, 9, फिर बॉक्स दे रखा है 4। तो अब हम देखेंगे इसमें से बड़ा छोटा कौन सा है। तो 9 और 4 की पोजीशन नंबर लाइन पर देखिए, यहाँ पर देखिए 9 कहाँ पर है, 9 ये रहा, और 4 कहाँ है, 4 ये रहा। तो 9 के लेफ्ट पर आ रहा है 4, तो 4 लेफ्ट पर आ रहा है, तो जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर होता है नंबर लाइन में वो छोटा होता है। तो इसका मतलब 9 बड़ा हो गया, तो 9 इज ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ये रहा सॉल्यूशन। ऑन द नंबर लाइन 9 लाइज टू द राइट ऑफ द 4, सो 9 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज नंबर 2.2 दे रखी है, और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखे हैं ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन के बारे में। तो इसको भी हम नंबर लाइन की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले तो नंबर लाइन दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं नंबर लाइन पर। तो इसका मतलब हम 0 से लेके 10 तक के नंबर के बारे में देखेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हमें पहला दे रखा है 5 and 3। अब 5 and 3 की पोजीशन देखिए, यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 5 3 से बड़ा है कि छोटा है। तो हम पहले 5 को देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा 5, एंड 3 कहाँ है, 3 है 5 के लेफ्ट साइड पर। तो नंबर लाइन पर अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो वो छोटा है, इसका मतलब 5 बड़ा है।
तो 5 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन का साइन ऐसा होता है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। अब हमें नेक्स्ट 6 एंड 5 देखना है, तो पहले हम देखेंगे 6 कहाँ पर है, 6 ये रहा, और 5 कहाँ है, 5 ये रहा, तो 6 के लेफ्ट हैंड साइड पर 5 है, इसका मतलब 6 बड़ा है एंड 5 छोटा है, क्योंकि 5 लेफ्ट हैंड साइड पर है इसलिए वो छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इसका मतलब 6 बड़ा है 5 से। नेक्स्ट में देखिए 1 एंड 3, तो पहले 1 की पोजीशन देखते हैं, 1 कहाँ है, ये रहा, एंड 3 कहाँ है, ये रहा। तो जो नंबर राइट हैंड साइड पर होता है वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब 3 बड़ा है एंड 1 छोटा है, तो 1 इज लेस देन 3, लेस देन साइन ऐसा होता है, तो इसका मतलब है 1 छोटा है 3 से। अब ऐसे ही हमें लेफ्ट पर आ रहा है नंबर के, राइट पर आ रहा है, नंबर लाइन की हेल्प से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो तुम्हें ये सब सॉल्व करने होंगे। मैं इनकी एक बार इमेज दिखा देती हूँ कैसी है, देखिए। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इतने सारे दे रखे हैं, इसमें से मैंने कुछ करा दिए हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दे रखा है, एडिशन प्लस अप टू 10। अब ये एडिशन क्या होता है, ये तो नई चीज है, तो एडिशन मीन्स टू पुट थिंग्स टुगेदर। एडिशन का मतलब होता है सभी चीजों को एक पास रखना, जैसे मेरे पास एक ये पेंसिल है, एक ये पेन है, अब इन दोनों को मैं पास पास रख दूंगी एक साथ, तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 2 2 हो गई। तो जब हम चीजों को एक पास रख देते हैं मीन्स हमने उसका एडिशन कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। लेट अस लर्न द आइडिया बाई रीडिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एडिशन के बारे में समझने के लिए हम इस एक्टिविटी को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले क्या दे रखा है, ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए बेंच। ये एक बेंच है और इस पर एक बॉय बैठा हुआ है। फिर क्या हुआ, 2 मोर बॉयज कम एंड सिट ऑन द सेम बेंच। 2 बॉय और आ गए और वो इसी बेंच पर बैठ गए। ओके, ये 2 और आ गए और यहाँ पर ये बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट पिक्चर में दे रखा है कि ये अब 3 हो गए, क्योंकि एक पहले से था, 2 और आ गए, तो यहाँ पर 3 बॉयज हो गए। हाउ मेनी बॉयज आर देयर ऑन द बेंच, कितने हो गए, क्लियरली 3 हो गए। सो 1 एंड 2 टुगेदर मेक 3, तो इसका मतलब 1 एंड 2 दोनों को मिला के कितने होते हैं, 3। 1 और 2 को मिलाकर 3 होते हैं। वी डिनोट इट एज, तो अगर हमें इसे नोटबुक पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 + 2 = 3। ऐसा तो नहीं है कि हम इमेज बनाकर दिखाएंगे, पिक्चर बना के दिखाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, 1 बॉय था तो 1 प्लस 2 बॉय और आ गए तो 2 = 3 कर देंगे, तो कितने हो गए, 1 + 2 = 3। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एडिशन का। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एड बाई काउंटिंग फॉरवर्ड एंड मेंटली। अब हमें मन मन में काउंट करना है और उनको ऐड करके लिखना है नंबर्स को। तो यहाँ पर 4 नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है, तो इसको ऐड करना है, =7 आ गया इसका आंसर। तो ये 7 कैसे आया, तो हमारे पास पहले 4 हैं, तो 4 से 3 नंबर और आगे बढ़ जाओ, 4 से 3 आगे बढ़ना है, तो 4 के बाद कितना होता है, 4 के बाद 5 6 7, 3 स्टेप्स आगे आ गए, तो कितने आए, 7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7, तो 4 + 3 = 7। फर्स्ट थिंक अबाउट 4 चॉकलेट्स देन काउंट ऑन 3 मोर। तो पहले हम ये सोच लो कि 4 चॉकलेट्स हैं और उसके बाद में 3 नंबर और आगे जाना है, तो 4 चॉकलेट हैं और सोचो तुम्हारे पास 3 और आ गई, तो कितनी हो गई, 7।
तो इसका मतलब 4 + 3 = 7 होते हैं। एड मेंटली एंड राइट द आंसर। तो अब हमें इतने सारे नंबर्स ऐड करने हैं। पहला है 5 + 2। 5 + 2 कितने हुए? 5 है और 2 है, तो 5 से 2 स्टेप्स आगे बढ़िए, काउंट करिए। 5 के बाद 6 7, 2 स्टेप काउंट कर दिए तो कितने हुए? 7। ऐसे ही 1 है 3 है, तो 1 से 3 स्टेप आगे काउंट करो। 1 के बाद 2 3 4, कितने हुए? 4, तो लिख दिए 4। अब ये क्या है? 6 + 2 मीन्स 6 से 2 स्टेप आगे तक काउंट करना है, तो 6 7 8, कितने हुए? 8, तो लिख दिया 8। ऐसे ही हमें ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और इन्हें तुम खुद करोगे। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दे रखा है? एडिशन बाय ड्राइंग लाइन। यहाँ पर हमें लाइन की हेल्प से एडिशन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? लेट अस ऐड 3 + 5। 3 + 5 को ऐड करना है। अब हमें स्टेप्स काउंट नहीं करनी है, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये कितनी है? 3। तो पहली स्टेप में हम 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 लाइन ड्रॉ हो गई। अब है 5, तो 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 लाइन और ड्रॉ कर ली हमने। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन। तो सारी लाइन्स हमें काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइन है? 8। सो देयर आर 8 लाइन्स इन ऑल। सो 3 + 5 = 8। तो इसका मतलब 3 में 5 ऐड करते हैं तो 8 आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसमें हमें लाइन्स ड्रॉ करनी है और ऐड करना है। तो 3 में 4 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3, ओके, एंड 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4। अब सबको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। तो 3 + 4 का एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 7। तो 3 + 4 = 7 होते हैं। ऐसे ही ये है 2 + 4। तो हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2, एंड ये क्या है? 4। तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4। तो अब सबको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने हुए? 6। तो हम लिखेंगे 2 + 4 = 6। 2 में 4 ऐड करते हैं तो 6 आता है। ओके, तो लाइन ड्रॉ करने से हमारा एडिशन का तरीका और भी इजी हो गया। तो इसी तरीके से हम इन सबको ऐड करेंगे। मैं इसको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट और भी दे रखा है, एडिंग इन 2 डिफरेंट वेज। यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं लिखने के। किस तरीके से? 4 + 2, ऐसे, इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं, या फिर 3 + 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन में इस तरीके से लिख दो या फिर इस तरीके से लिख दो। ये बस लिखने का तरीका है, बाकी आंसर सेम रहेगा। चाहे 2 + 4 इस तरीके से लिख दो या फिर इस तरीके से ऊपर नीचे। ओके, यहाँ पर क्या है? 2 + 4 बराबर बराबर में है, लेकिन इसमें क्या है? ऊपर है और नीचे है। तो ऊपर नीचे लिख दो, ये भी चल जाएगा, और ये वाला तरीका भी। मगर तरीका वही है ऐड करने का। जैसे 4 + 2, कितने हुए? 4 से आगे काउंट करो। 4 से आगे काउंट करो। 4 5 6, तो कितने हुए? 6। ऐसे ही यहाँ पर 3 और 4 ऐड करना है। चलो लाइन से बता देती हूँ। 3 की लाइन 3 की लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3, और 4 की लाइन 1 2 3 4। अब इन्हें काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए? 7। तो ये तरीका भी सही है और ये भी सही है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है 2.4। इसमें भी ऐड करना है। तो 2 + 1 मतलब 2 से हमें एक स्टेप काउंट करनी है। 2 के बाद 3, तो हमारा आ गया 3। और ये क्या है हमारा? 4 + 4 मीन्स 4 से आगे 4 स्टेप काउंट करनी है। तो 4 के बाद
5 6 7 8 हो गया। 4 बार काउंट कर दिया तो हमारा आ गया 8। ओके, तो 4 + 4 8 होते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मगर मैं एक और बता देती हूँ, ये वाला 9 + 0, यहाँ पर क्या होता है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, क्योंकि जीरो में अगर कोई नंबर ऐड, अगर किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे 9 + 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 + 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे ही 7 + 0 करेंगे तो 7 आ जाएगा। कोई भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से हमें ये सब काउंट करके ऐड करने हैं। ऐसे ही फाइंड द सम, इनको भी सेम एक ही जैसे तरीके से ऐड करना है। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 2 से आगे 3 स्टेप काउंट करो, 2 के बाद 3 4 5, कितने हुए 5। तो 2 + 3 = 5 होते हैं। अब ऐसे ही हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन सबको करेंगे। नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं डेली लाइफ के। जैसे मोहित हैड 3 एप्पल्स, मोहित के पास पहले 3 एप्पल थे। रोहित गेव हिम 4 मोर एप्पल, और रोहित ने 4 एप्पल और दे दिए मोहित को। तो 3 तो उसके पास पहले से ही थे, अब 4 और आ गए तो कितने हुए उसके पास, कितने हो गए, हाउ मेनी एप्पल्स डज मोहित हैव इन ऑल। तो हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। 3 + 4, 3 + 4 = 7 कर देंगे, क्योंकि 3 से आगे 4 को काउंट करो। 3 के बाद 4 5 6 7, तो कितने हुए 7। तो 3 + 4 = 7 होते हैं। नेक्स्ट देखा है, देयर आर 5 कप्स इन 1 ट्रे एंड 3 कप्स इन अनदर ट्रे। तो एक ट्रे में 5 कप्स हैं और दूसरे में 3 कप्स हैं। तो टोटल कप्स कितने हुए 8। अब 8 कैसे हो गए, ऐड करके। तो हम क्या करेंगे, 5 5 + 3, तो 3 करेंगे = 8 लिखेंगे। कैसे किया, 5 से 3 नंबर आगे काउंट करो, 5 से 3 नंबर, तो 5 के बाद 6 7 8, कितने आए 8। तो 5 + 3 = 8, मीन्स उसमें सारे, मीन्स दोनों ट्रे के कप्स को ऐड करेंगे तो 8 कप्स हैं, टोटल 8 कप्स हैं।